तो आज अपना है मापनी में मानचित्र का लघुकरण और वर्गीकरण के अपन क्वेश्चन देख रहे थे कि मानचित्र का लघुकरण करते हैं तो किस अनुपात में आएगा और वर्गीकरण करते हैं तो किस अनुपात में आएगा। जैसे अपन वर्गीकरण में एक तो मानचित्र की बात करते हैं कि मानचित्र का कितना लघुकरण होगा कितना वर्गीकरण होता है। एक पढ़ते हैं अपन क्षेत्रफल, मानचित्र का क्षेत्रफल भी ये मापने के अनुसार आपने यदि रेखा खींची है तो ये भी मानचित्र है, लेकिन इसमें मानचित्र में क्षेत्रफल नहीं बन रहा है। और एक खेत का मानचित्र, आपने एक रास्ते का मानचित्र बनाया है, इसमें क्षेत्रफल नहीं आएगा, इसमें केवल लंबाई ही काउंट होगी। और एक खेत का आपने चारों ओर सीमाएं पेक है और एक मानचित्र बनाया है, इसका मतलब इसका मानचित्र, ये मानचित्र का क्षेत्रफल काउंट होगा। तो वहां पे क्वेश्चन में दो चीज देखने हैं कि एक तो आपको दिया होगा मानचित्र का वर्गीकरण करना या लघुकरण करना, ठीक है। उसमें तो डायरेक्ट जितना दिया हुआ है उसका डबल या आधा करना है। एक दिया हुआ है मानचित्र के आकार या क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में वर्गीकरण करना और लघुकरण करना, दो चीज पे आपको क्वेश्चन पे ध्यान रखना। अपन दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन अपन देख लेते हैं कि किस प्रकार इनका लघुकरण होगा। तो पहली चीज तो आपको समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन दो प्रकार के बनेंगे यहां पर। एक तो मानचित्र का लघुकरण वर्गीकरण डायरेक्ट लाइन लिखी रहेगी, एक मानचित्र के क्षेत्रफल में या आकार में लघुकरण और वर्गीकरण। ये सब दिया होगा तब आंसर अलग तरीके से निकालना है, केवल मानचित्र का वर्गीकरण दिया हुआ लघुकरण दिया है तब अलग तरीके से निकालना है। अपन चार उदाहरण लिए थे कि जैसे RF 1:50, RF 1:100, RF 1:200 और RF 1:500 दिया हुआ है। पहली चीज तो इनमें से बड़ा मापक कौन सा है, छोटा मापक कौन सा, ये अपने को ध्यान में होना चाहिए कि इनमें से वृत्त मापक कौन सा है, लघु मापक कौन सा है। तो सबसे बड़ा मापक ये है और सबसे छोटा मापक ये है। इसका मतलब संख्या में जो बड़ा है वो मापक छोटा है और संख्या कम का है वो मापक बड़ा है। अब वो कैसे बड़ा है, जैसे मानो कि एक रास्ते को आपने यहां से, कोई रास्ता है उसकी लंबाई आपने जैसे मानो कि 1000 मीटर है, 1000 मीटर लंबा रास्ता है और उसको आपको मानचित्र में दिखाना है, मानचित्र में दिखाना है, उसका मानचित्र बनाना है। आपको मानचित्र बनाना है तो इस RF से बनाओगे, इसका मतलब इसका कथनात्मक माप होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये वास्तविक दूरी है, ये प्रदर्शित दूरी है। इसका मतलब यदि धरातल पे 50 सेंटीमीटर है तो मानचित्र पे कितने दिखाओगे, 1 सेंटीमीटर। कितने दिखाओगे, 1 सेंटीमीटर दिखाओगे। तो 1000 के लिए कितनी सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर रेखा खींचोगे। इस RF से इसके लिए कितनी सेंटीमीटर का खींचोगे, 20। वास्तव में कहीं आपने फीते से मापा है वो 1000 मीटर है, उसके लिए आपको ये दूरी मानचित्र में प्रदर्शित करनी है तो 20 सेंटीमीटर की दूरी होगी। अब इस RF से करना है, इस RF में 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये तो वास्तविक है, ये प्रदर्शित दूरी है, मतलब ये धरातल की है, ये मानचित्र के 100 सेंटीमीटर धरातल पे मापोगे तो मानचित्र पे कितनी खींचोगे, 100 खींचोगे, मापोगे तो 1 सेंटीमीटर खींचोगे। तो आपने मापी कितनी है, 1000, 1000 की जगह कितनी खींचोगे, 10, तो 10 सेंटीमीटर खींच ली। अब अपन आगे नहीं बढ़ रहे, पहले यही समझो कि RF 1:100 पर एक मानचित्र बना हुआ है, RF 1:100 पर एक मानचित्र बना हुआ है। उस मानचित्र को दुगना वर्गीकरण करना है
तो आप आरएफ क्या रखोगे? देखो कोई भी एक मानचित्र है, उस मानचित्र को पहले आरएफ 1:100 से बनाया गया, आरएफ 1:100 से बनाया गया। उस मानचित्र को दुगना करना है, उस मानचित्र को दुगना करना है, तो नया आरएफ क्या होगा? 1:50। देखो ये आरएफ 1:100 से बनाया गया और ये आरएफ 1:50 से बनाया गया, तो दुगना हो गया ना, दुगना हो गया नहीं? तो देखो आरएफ 1:100 बराबर आरएफ 1:50, इन दोनों को अनुपात में लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2:1, 100 की जगह 2 लिखोगे और इसकी जगह 1 नहीं। ये गलती नहीं करनी है, ये गलती आपको नहीं करनी है। ये गलती करते ही तो गड़बड़ हो गई। भाई ये दुगना है, ये आधा है, ये आधा है, ये दुगना है। इसी कॉन्सेप्ट में एक क्वेश्चन और बनाया हुआ मेरा पेपर में, भाई ये आता है, ये दुगना है। देखो ये आधा चित्र है, ये दुगना है, तो आरएफ 1:50 100 की तुलना में डबल है। अब देखो इसी चीज को मैं यहां पे आरएफ 1:200 की जगह हाँ 200 ही रहने देते हैं अपन, आरएफ 1:200 पे देख लेते हैं, यहां ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। आरएफ 200 सी, आरएफ 200 से आप ये चित्र बनाओगे, आरएफ 200 से आप ये चित्र बनाओगे तो कितनी सेमी खींचोगे? 5 सेमी खींचोगे। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर मानचित्र में तब खींचोगे जब 200 सेंटीमीटर माप रहे हो, 200 माप रहे हो, तो 2000 मापी हुई है तो अपने को कितनी खींचनी पड़ेगी? 5 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं आरएफ 1:100 सॉरी आरएफ 1:200 बराबर आरएफ 1:100 बराबर आरएफ 1:50। ठीक है, आरएफ 1:100 1 है, तब आरएफ 1:100 कितना है? 2 है। इसके अनुपात की बात करें और ये 2 है, तब ये कितना है? 3 नहीं 4 है, डबल है, उससे डबल है, नहीं है समझ आ गया? तो अनुपात में इस प्रकार आएगा, ये देख लेना, अनुपात वाला क्वेश्चन भी डाला हुआ है मेरा, और वो उसी से, यदि ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही है इसका मतलब वो क्वेश्चन आप रट सकते हो, समझ नहीं सकते। भी इन आरएफ का अनुपात किस प्रकार निकाला जाएगा? वापस बताएं या समझ में आ गया? या एक उदाहरण और ले लेता हूं मैं, ठीक है, एक और ले लेता हूं, हाँ ऐड कर दे। आरएफ आपको लेना है उसी हिसाब से, आरएफ 1:10, आरएफ 1:30, आरएफ 1:50। ठीक है, ये आरएफ दिए हुए हैं, तो इनमें बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है? बड़ा तो 1 नंबर बड़ा है और 3 नंबर सबसे इनमें छोटा है, 3 नंबर आरएफ इनमें सबसे छोटा है। जैसे मान लिया कि आपने एक इस बिल्डिंग की पूर्व से पश्चिम लंबाई मापी है, कोई रास्ता है बीच में, वो रास्ते की लंबाई मापी है और आपको 100 मीटर लंबाई आई है उस रास्ते की, कितनी आई है? 100 मीटर लंबा रास्ता है।
तो 100 मीटर लंबे को इस आरएफ से दिखाओगे, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर दिखाओगे, 10 सेंटीमीटर दिखाओगे। इसका मतलब इसके लिए कितनी रेखा खींचोगे? 10 सेंटीमीटर रेखा खींचोगे, 10 सेंटीमीटर रेखा खींचोगे। और इसके लिए भी यहां पे थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा इस, रुको 1 मिनट, मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूं, इसको मैं 90 लिख देता हूं ताकि आपको समझने में इजी रहे, पॉइंट होने में और दिमाग लगाओगे। कितना हो जाएगा? हाँ, इसको 45 कर देते हैं, भी अपने हाथ में चेंज कर देंगे, 45 कर देते, ठीक है। अब ये कितनी रेखा खींची जाएगी? 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। और ये कितनी खींची जाएगी? 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। और ये कितनी खींची जाएगी? 2 सेंटीमीटर। कितनी खींची जाएगी? 2 सेंटीमीटर खींची जाएगी। आप देखो पहले और दूसरे में क्या अनुपात है? जैसे RF 1:10 बराबर RF 1:30, तो 3 किसके लिखेंगे? 1 अनुपात और इधर वाले के 1, ठीक है। अब देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं RF 1:30 बराबर RF 1:, कितना? 45। इनमें क्या रहेगा अनुपात? 2:3, 2:, अब देखो इसको 3 लिखना है, इसको 2 लिखना है, ठीक है। अब आप देखना कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये आरएफ है, इस आरएफ से एक मानचित्र बनाया हुआ है, उसको ये इससे क्या है भी, ये बड़ा है। अब इसको आप छोटा करोगे 3:1 में आप, या एक, अब उल्टा लिख दोगे कि RF 1:10 पर एक मानचित्र बना हुआ है। RF 1:10 पर एक मानचित्र बनाया हुआ है, उसका आप लघुकरण करते हो 1:3 में, 3:1 में, 3:1 में आप उसका लघुकरण करते हो, तो नया आरएफ क्या आएगा? जैसे आपको इधर सुनना, आपको क्वेश्चन दिए हैं उसमें, वो यहीं से समझा रहा हूं, इसी से कि पहले आपने RF 1:10 से ये चित्र बनाया और उस चित्र का इतना लघुकरण कर दो कि वो 3:1 में आए, 3:1 में आए, तो ये आ रहा है। अब देखो 3:1 में आपको वहां पे डायरेक्ट कैसे निकालना है कि 10 दिया हुआ है, 3:1 में 3/1, तो 1 का भाग उसमें देते हैं तो कितना आ गया? 30 आ गया ना। अब देखो इसी चीज को दो, क्योंकि मैंने वहां क्वेश्चन बनाए वो 2 आरएफ के बनाए, कि एक चित्र बना हुआ है RF 1:10 पर, और उसका नया चित्र बनाते हैं वो 3:1 में आता है। और उसी चित्र को यदि इस RF पे मिलाया जाए तो 3:2 में वो बड़ा है, 3:2
3:2 तो 2 में तो इसका होगा, 2:3 में वो बड़ा होगा, 2:3 में उसका बढ़ोतरी हो जाएगी, 2:3 में उसकी बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि ये 2 है, इसका करना कितना है 3, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा 2:3 लिखना पड़ेगा, 2:3 लिखना पड़ेगा। तो आप 45 को तो कितना आ रहा है 30 आ रहा है ना, 3 का भाग 45 में 15, 15 इंटू 2 कितना आ रहा है 30 आ रहा है वो आंसर। इसी प्रकार तीसरा आ रहा पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन में भी, उस क्वेश्चन में आपको 5-7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें इसी प्रकार पूछे जा रहे हैं, इसी प्रकार उसमें पूछे जा रहे हैं। वापस इसी प्रकार और देता हूं मैं अनुपात वाला, आरएफ 1:50, आरएफ 1:100 और आरएफ 1:150, आरएफ 1:150। आपको ये 2 आरएफ दिए हुए रहेंगे और तीसरा आरएफ आपको ज्ञात करना होगा, तीसरा आरएफ आपको ज्ञात करना होगा। अब मान लिया कि आपके पास में लंबाई है 300 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर आपने क्या किया है धरातल पर दूरी मापी है और उसका चित्र बनाना है। तो इस आरएफ से बनाओगे तो कितनी सेंटीमीटर का खींचोगे 6 सेंटीमीटर, इससे बनाओगे तो कितना 3 सेंटीमीटर और इससे बनाओगे तो 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो कि आरएफ 1:50 पर एक मानचित्र बना हुआ है, मानचित्र बना हुआ है, उसका 2:1 में वर्गीकरण कर देते हैं, 2:1 में लघुकरण कर देते हैं। ये इससे छोटा है मानचित्र, 2:1 में लघुकरण कर देते हैं। पहली लाइन तो ये दी हुई है कि एक मानचित्र बना हुआ है जो आरएफ 1:50 पे बना हुआ है, उसका 2:1 पर लघुकरण करने पे, और जो नया मानचित्र मिलेगा, नया मानचित्र मिलेगा उसको, नया मानचित्र जो मिलेगा उसको आरएफ 1:150 पर, आरएफ 1:150 पर 3:2 में वर्गीकरण करने पर, वर्गीकरण करने पर नया आरएफ क्या मिलेगा, नया आरएफ क्या होगा। तो देखो दोनों का सेम आना चाहिए, दोनों का सेम आना चाहिए। आप इससे कर रहे हो 2:1, तो मानो कि डायरेक्ट देखो ये 6 डबल है और इसका आधा ही है ना, तो ये 2 है और ये 1 है, इसका मतलब दोनों का 2:1 में है। अब देखो इन दोनों में करें तो ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 है, तो ये 2:3 अपने आप ही हो गया ना, 2:3 हो गया ना। इन दोनों में तो 2:3 है और इन दोनों में 2:1 का है, तो उसको तो इससे इसको छोटा कर दिया और इससे इसको बड़ा कर दिया, तभी तो अपने को मिला नहीं यार। तो आप डायरेक्ट ही आप करते हो 50 × 2/1 और नीचे लिख देते हो 150 × 3/2, 3/2, सॉरी यहां पे उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, 2/3 आएगा। भी 2 वर्गीकरण कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं तो 2:1
3 होगा, वर्गीकरण कर रहे हैं तो 2:3 होगा, तो 2/3। तो ये 3 का भाग 150 में 50 बार और 2 से गुणा कर रहे हैं तो 100 आ रहा है। और इधर भी 1 का भाग 50 में 50 और 2 से गुणा कर रहे हैं तो 100 आ रहा है। इसका मतलब अपने पास में नया आरएफ सही है। नहीं, वो तो अनुपात किस प्रकार दिया हुआ है। जैसे मान लिया कि एक आरएफ, जैसे अपन यहां पर ले ले 200, इसी चीज को मैं और भी आप चाहो जैसे बना सकते हो। क्वेश्चन बनाने में आप फ्री बैठे हो तो आप चाहे जैसे क्वेश्चन बना सकते हो। आरएफ 1:, पहला दिया हुआ आरएफ 1:50, ठीक है। ये दिया हुआ है 1:200 और ये दिया हुआ है 1:500। अब देखो अलग अलग अनुपात है ना, इस और इसका अनुपात 1:4 आएगा, इसका और इसका 2:5 आएगा, 2:5 आएगा। देखो आपके पास में मान लिया कि 1000 मीटर की दूरी है, 1000 मीटर की दूरी है। इससे चित्र खींचोगे तो 20 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी पड़ेगी, इससे खींचोगे तो 5 सेंटीमीटर और इससे खींचोगे तो 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये इससे 1/4 ही है। ये इस और इसका अनुपात ये 4 है और ये 1 है। और इन दोनों का देखेंगे तो ये 2 है और ये हाँ, ये 2:5 में है, 2:5 में है। ये इससे 2:5 में छोटा है और ये 2:5 में बड़ा है। भाई ये 4:1 में छोटा है तो ये 1:4 में बड़ा है। देखो इधर कि आरएफ 1:50 दिया हुआ है, उसका लघुकरण करना है किसमें, 4:1 में, 4:1 में, 4:1 में। सॉरी मैं यहां पे गलत लिख रहा हूं, ठीक, 5:2 ही आएगा, 5:2 ही आएगा। 1:50 है, उसको अपने को लघुकरण किसमें करना है, 4:1 में। तो 4/1, तो कितना हो गया, 200। अब देखो आरएफ 1:200 है, उसको आप वर्गीकरण कर रहे हो 1:4 में, 1 तो यहां पे क्या लिखोगे, 1/4 क्या लिखोगे। तो वापस 4 का भाग 200 में दे रहे हैं, कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। इसी प्रकार देखो आरएफ 1:200, 1:200 को 5:2 में, 5:2 में छोटा कर रहे हो, 5:2 में छोटा कर रहे हो, लघुकरण कर रहे हो। तो अपने पास में नया क्या आ गया, आरएफ 1:500। अब आप 500 वाले को भी यहां देखो, 4 ये 4 है और ये 1, 4:1 में क्या किया है आपने, मैं फिर उल्टा लिख रहा हूं, नहीं सही लिख रहा हूं, 4:1 में किया है। तो 4:1 लिख दिया अपन, इसको गुणा किया तो आंसर अगला अपने पास में आ रहा है 200 आंसर। अब इसके लिए उल्टा लिखना पड़ेगा,
तो 1/4, 1:4 लिखना पड़ेगा। तो ये इसका बड़ा हो गया। इसके लिए तो अपन 4:1 लिखोगे तो करेंगे लघुकरण हो रहा है, और 4/1 लिखोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, वर्गीकरण हो रहा है। मतलब इन दो चित्रों में अपन बात करें तो इससे ये बनाओगे तो ये छोटा होगा, और इससे ये बनाओगे तो ये बड़ा होगा। तो आपको ये दे कि आरएफ 1:200 से मानचित्र को 1:4 में वर्गीकरण करना है। 1:4 में वर्गीकरण करना है, तो 1:4 लिखा मतलब 1/4 करना है। 200 का 1/4 कर दिया तो नया आरएफ 50 आ गया। आपको दिया हुआ है लघुकरण, आरएफ 1:50 पर एक मानचित्र बना है जिसको 4:1 पर लघुकरण करना है। तो 4/1 लिखोगे तो 50 × 4 करेंगे तो 200 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो आगे अपन आरएफ 1:200 पे बात करेंगे। आरएफ 1:200 पर एक मानचित्र बना हुआ है, उसको 5:2 पर लघुकरण करते हैं। 5 लघुकरण करते हैं, ये लघुकरण कर रहे हैं तो ये 500। अब वापस अपन 500 से देखते हैं कि आरएफ 1:500 है, उसको वर्गीकरण करना है 2:5 में, 2:5 में। तो क्या आ रहा है आरएफ 1:200, 1:200। ठीक है, एक उदाहरण और ले लेते हैं इसका। हाँ लिख लो। ठीक है, देखो वापस एक उदाहरण और ले लेते हैं इसी में। अब मैं 2 ही लिख रहा हूं यहाँ पे, तीसरा अपने को ज्ञात करना है। अब मैं यहाँ पे 2 ही आरएफ लिख रहा हूं। तीसरा अपने को ज्ञात करना है। इतनी देर में तीनों लिख रहा था, अब अपने को 2 लिखना कि आरएफ 1:100 पर एक मानचित्र बना हुआ है, उसको 3:1 में लघुकरण करना है। 3:1 में लघुकरण करना है। उसी मानचित्र को यदि नए मानचित्र से मिलाया जाए तो वो मानचित्र उसके 3:7 के अनुपात में रहेगा। तो नया आरएफ क्या होगा, आरएफ 1:100 पर एक मानचित्र बनाया हुआ है, उसको 3:1 में लघुकरण करना है, और जो नया मानचित्र का आरएफ प्राप्त हो रहा है उसको यदि आरएफ 1:700 के साथ मिलाया जाए तो उससे 3:7 में वो वर्गीकरण होगा, वर्गीकरण होगा। तो अब देखो कि 100 है इंटू 3/1, इसका मतलब नया आरएफ क्या आ गया, 1:300, 1:300। अब देखो 700 है और उसका वर्गीकरण करना है किस अनुपात में, 3/7 में। तो 7 का भाग 700 में दिया 100 बार, इंटू 3 किया तो आरएफ 1:300। ठीक है, इस प्रकार नया आरएफ पूछा जाएगा।
इजी है ना, तो समझने की दिक्कत है, बाकी इजी है। अब यहां पर मैं इसी चीज को चित्र बना के दे देता हूं कि अब आरएफ अपने पास में 300 वाला भी है। अब अपन चित्र बना लेते हैं इसके कि एक 700 सेमी है, 700 सेमी आपने मापा, इसलिए मानो गिलेरी माप ली या कोई भी क्षेत्र 700 सेमी में माप लिया और उसको मानचित्र में दिखाना है। तो मानचित्र में दिखाना है तो आरएफ 1:100 से दिखाओगे तो 7 सेमी, 7 सेमी खींचोगे। आरएफ 1:300 से करोगे तो 300 से करोगे तो 3.5 सेमी, 3 पॉइंट नहीं सॉरी नहीं, भी 300 से खींचोगे तो 2.5 भी नहीं आएगा, 2.33। भी क्यों नहीं आएगा? 1 सेंटीमीटर बराबर 300 खींच रहे हो तो 700 के लिए कितने खींचोगे? 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, साथ में 3 का भाग दिया, 2.33 आ रहा है, 2.33 सेमी, 2.33 सेमी आ रहा है। और ये अगला चित्र है, 700 पे खींचोगे तो ये 1 सेमी आएगा, 1 सेमी आएगा। तो ये मानो कि 100 ये इससे 3:7 में बड़ा है। ए चित्र से बी चित्र कितने अनुपात में बड़ा है? 3:7 में बड़ा है, 3:7 में बड़ा है। और बी से जो ए है, ये सी मान लिख देते हैं इसके, बी से सी बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। भी ये उल्टा लिख, यहां देखो, वापस थोड़ा सा ध्यान दो, किसके लिए मैं लिख रहा हूं, क्या है? आरएफ 1:300, आरएफ 1:700, ठीक है। इसको मैं ए लिख रहा हूं, इसको बी लिख रहा हूं और इसको सी लिख रहा हूं, ठीक है। इधर ध्यान दो, ए से बड़ा चित्र बनेगा, फिर उससे छोटा किससे बनेगा? बी से, उससे भी छोटा। इसका मतलब जो सी चित्र होगा वो बी से छोटा होगा और बी चित्र होगा वो सी से बड़ा होगा, बड़ा होगा ना। ए चित्र है वो बी और सी दोनों से ही बड़ा है, बी और सी दोनों से ही बड़ा है। अब आपने धरातल पे 700 मीटर रेखा है, उसको इन 3 आरएफ से दिखाना है। तो इस आरएफ 1:100 वाले 7 सेंटीमीटर रेखा खींचेंगे, ठीक है। बी वाले कितनी खींचेंगे? 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे और ये 1 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, 1 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। तो देखो, इससे इसमें परिवर्तन किया तो 3:1 लिखा, 3:1 लिखा, तभी तो अपन 100 × 3/1 किया तो नया क्या आ गया? 300 आ गया। और यदि आप 300 को चेंज करते हो, ये कहते हैं कि आरएफ 1 की बजाय आरएफ 1:300 है, वो 3:1 में छोटा है, 3:1 में, क्योंकि चित्र छोटा बना हुआ है ना, चित्र छोटा बना हुआ है, वो किस अनुपात में छोटा है? 3:1 में। अब यही बात अपन इस पे लागू करें कि आरएफ 1:300 से बनाया गया चित्र है, वो इस नए चित्र के क्या अनुपात में रहेगा?
तो 1:3 भी आप RF 1:300 से एक चित्र बनाया है, उसका 1:3 में वर्गीकरण करना है। यहां तो क्या कर रहे थे, लघुकरण कर रहे थे। ये बड़ा चित्र है और इसका क्या किया अपन ने, लघुकरण किया, तब भी आ गया। अपने पास में भी है और ए प्राप्त करना है तो वर्गीकरण है, तो ये तो इसका लघुकरण है, तब 3:1 है। इसको वर्गीकरण करोगे मानोगे तो 1:3 करोगे तब अपने पास में 100 आ। ठीक है, अब अपनी ऐसे इस पे बात कर लेते हैं भी। ये दोनों का तो 3:1 और 1:3, इसको बड़े छोटा करेंगे तो 3:1 में होगा, इसको वापस बड़ा करेंगे तो 1:3 में भी। सॉरी, हाँ सॉरी यहां 1:3 में 1 पहले वाला तो लघुकरण हुआ 3:1 में, इसको वापस इसमें ले जाएंगे तो 1:3 में वर्गीकरण होगा, 1:3 में वर्गीकरण होगा। अब ऐसे ही बात अपन लिखे इन दोनों के लिए, तो 700 से आप यदि 700 RF से ये चित्र बना हुआ है और इसको इसमें बदल रहे हो तो बड़ा हो रहा है चित्र, तो किस अनुपात में, 3:7 में वर्गीकरण हो रहा है। तब ये मानो कि अपन 7 का भाग दिया तो 300 आ गया, और इस 300 से ये बना रहे हो तो 7:3 लिखोगे यहां पे, तो 7 700 आ गया अविनाश, नहीं है? चलो और बताते हैं, एक उदाहरण और ले लेते हैं, यही बता देते हैं वापस। चलो ठीक है, हाँ यही है, बस इसी साइज, वो उल्टा अपन सामान्य अनुपात निकालते हैं उसका उल्टा है ये, थोड़ा जो चित्र में थोड़ा उल्टा लिखा रहता है। अपने को यहाँ आंकड़े तो हो रहे हैं बड़े और लिखा जा रहा है अपने को लघुकरण, आंकड़ा हो रहा छोटा और लिखा जा रहा है वर्गीकरण। तब अपने, क्योंकि वो चित्र बड़ा बन रहा है, चित्र बड़ा बन रहा है। जैसे अपन इसी चीज को लिख रहा हूं वापस, RF 1:100 बराबर RF 1:300। यहां पे मैं लिख रहा हूं RF 1:300 बराबर RF 1:700, यही थे अभी। इन दोनों का अनुपात ज्ञात करें तो ये 3 गुना बड़ा है और ये छोटा है, ये छोटा है भी। अपने आप ये दूरी आई, इसका अपन चित्र बना रहे हैं, इसका चित्र बना रहे हैं, तो अपन मानोगी कोई भी चित्र बना रहे हैं 2100 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ताकि सारों 2100 सेंटीमीटर की दूरी मापी। 2100 के लिए यहां पर 21 सेंटीमीटर की रेखा खींची इस RF से, और इस RF से 7 सेंटीमीटर की रेखा खींची। इसका मतलब ये RF है, इससे कितना गुना बड़ा हो गया, 3 गुना हो गया ना, 3 गुना बड़ा हो गया भी। ये 7 सेमी है, ये 21 सेमी है, कितना गुना बड़ा हो गया, 3 गुना बड़ा। कौन सा है 3? ये। यदि संख्या में देखा जाए तो ये 3 गुना है, लेकिन जो चित्र है या RF की बात करें तो ये 3 गुना बड़ा है। ठीक है, अब इन दोनों में 2100 सेंटीमीटर से यहां कितनी खींची जा रही है, 7 सेंटीमीटर।
और यहां कितनी खींची जाएगी? 3 सेंटीमीटर। यहां 7 है, यहां पे 3। तो ये छोटा है और ये बड़ा है। ये इससे 3:7 में बड़ा है, ये इससे 7:3 में छोटा है। भाई यहां पे देखो, ये 3:1 में छोटा है। 3:1 में देखो, 100 के साथ अपन 3:1 लिखेंगे तभी तो 3/1 लिखेंगे ना। तब नया क्या आया अपने पास में? 300 आ गया। अब आप 300 से 100 की तरफ लाना चाह रहे हो, पहले आपको 300 दिया हुआ ज्ञात करना 100 है, तब आपने 300 लिख दिया। तो क्या लिखना पड़ेगा? 1:3। 1/3, 3 का भाग 300 में दिया, कितना आया? 100। ठीक है। ऐसे ही यहां देखो, यदि आप इधर से इधर की ओर बढ़ाना चाह रहे हो तो 3:7 कर देना। इधर से इधर की ओर घटाना चाह रहे हो तो 7:3 कर देना। तो जैसे 300 इंटू 7/3 बराबर आपके पास में 700 आ गया। अब आपके पास में पहले 700 है और ज्ञात करना 300 है, तो 3/7 लिख देना। अब बताओ, आ गया समझ में? ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन आपको पागल बनाते थे। और अपन पता सोच लेते हैं कि यार ये किस प्रकार का क्वेश्चन आ गया, कितना टफ क्वेश्चन है, लेकिन टफ नहीं है। भी कई बार कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन आप सही तरीके से देख रहे हो तो ठीक है। आ गया अविनाश जी? वर्गीकरण और लघुकरण। भी मानचित्र का वर्गीकरण और लघुकरण, इसका मतलब मानचित्र डबल, आधा, वो सारी चीजें हम नहीं बतानी है। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब अपन क्षेत्रफल पे बात करते हैं कि जैसे आप अभी लिखा हुआ है RF 1:27 लाख पर एक मानचित्र बना हुआ है। RF 1:27 लाख पर एक मानचित्र बना हुआ है, उसका 9 गुना वर्गीकरण करना है। 9 गुना वर्गीकरण करना है। 9 गुना वर्गीकरण करना है। भी अपन 9 गुना करना है, इसका मतलब देखो, अपन पहले कह रहे थे कि RF 1:100 है, उसका 3 गुना वर्गीकरण करना है। सॉरी, 1 RF 1:200 है, या 300 लिख देता हूं। RF 1:300 है, और मानो कि आपके पास में 600 सेंटीमीटर आपने दूरी मापी है। RF 1:300 और RF 1:100 से आप चित्र बना रहे हो। RF 1:100 और 300 से आप चित्र बना रहे हो। तो देखो यहाँ पे कि इसके लिए आपको कितनी सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर, और इसके लिए 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये 3 गुना बड़ा है और ये छोटा है। इसका मतलब RF 1:100 पर एक मानचित्र बनाया गया है, उसको 3 गुना लघुकरण करना है। 3 गुना लघुकरण करना है। इसका मतलब 3:1 है। इसका मतलब 3/1 है, या डायरेक्ट 3 गुना करते ही लघुकरण में तो बढ़ा देना है, संख्या बढ़ा देनी है, और वर्गीकरण में संख्या छोटी कर देनी है। वर्गीकरण में संख्या छोटी कर देनी। अब यहां पे दे कि RF 1:300 पे एक मानचित्र बना हुआ है, उसको 3 गुना वर्गीकरण करना है। तो वर्गीकरण करना तो ये आएगा ना। तो अब आपको RF 1:300 दिया हुआ है और 3 गुना वर्गीकरण करना है, तो आपको 1/3 लिखना है। 1/3 लिखना है, 300 का भाग देंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है। अब यही बात मैं यहां पे समझा रहा हूं।
कि एक मानचित्र बना हुआ है, उसको RF 1:27 लाख पे बना हुआ है और उसको 9 गुना वर्गीकरण करना है। 9 गुना, तो अभी वर्गीकरण कर रहे थे 1:300 को अपन वर्गीकरण किया तो 100 आया ना, तो क्या लिखा था 1/3 लिखा। तो 27 को 100 लाख को आप 27 लाख को आप 9 गुना वर्गीकरण कर रहे हो तो क्या करोगे 1/9। 1/9 तो कितना आ गया 3 लाख आ गया, ये आ गया ना। लेकिन अब एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं देंगे, ये तो खूब ट्रेंड में है, भी नया क्वेश्चन बनाना है तब क्या बनाएंगे कि ये मान RF 1:27 लाख पर एक मानचित्र बना हुआ है, उसका 9 गुना वर्गीकरण करना है तो ये RF आ जाएगा। लेकिन ये लिखा हो कि RF 1:27 लाख पर एक मानचित्र बना हुआ है, उस मानचित्र के क्षेत्रफल को 9 गुना वर्गीकरण करे तब क्या RF आएगा, तब की बात है। पहले अपन इसी पे देखते हैं। देखो कि RF 1:27 लाख से, जैसे कि आपने 27 लाख का मतलब होता है 27 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 27 लाख है, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 27 लाख है। यहां पे क्या है 1 सेंटीमीटर बराबर 27 लाख का मतलब 27 किलोमीटर, और इसमें है 1 सेंटीमीटर का मतलब 3 किलोमीटर। इसका मतलब इस RF से तो आप धरातल पे 27 किलोमीटर है तो उसके लिए क्या खींचोगे भी 1 सेंटीमीटर खींचोगे, और इसमें यदि 27 है तो आप क्या खींचोगे 9 खींचोगे। जैसे 9 गुना वर्गीकरण वाली बात आई, आपने धरातल पे यहां से मूलाधार की दूरी 27 किलोमीटर है और RF 1:27 से आपको दिखाना है तो मूलाधार की दूरी 1 सेंटीमीटर से दिखाओगे, और एक को तो RF 1:27 लाख दे दिया, दूसरे को मैंने दिया RF 1:3 लाख पे मानचित्र बनाना है। तो मूलाधार का मानचित्र दूरी दिखानी है कुचामन और मूलाधार की, तो आप क्या करोगे 27 किलोमीटर के लिए RF 1:3 लाख है तो कितनी खींचोगे 9। इसका मतलब ये 9 सेमी खींचोगे, इसका मतलब ये 9 गुना बड़ा है, ये 9 गुना बड़ा है। मानचित्र तो 9 गुना बड़ा है, ये भी मानचित्र है, ये भी मानचित्र है। अब क्षेत्रफल की बात आती है, 9 गुना क्षेत्रफल बढ़ाना है तो वो कैसे बढ़ेगा। जैसे मान लिया कि आपका एक एरिया है, आपका एक एरिया है, पहले तो इसमें 1 सेंटीमीटर खींचोगे और इसमें 9 सेंटीमीटर खींचोगे, ठीक है। अब यदि क्षेत्रफल वाली बात रखते हैं अपन, जैसे एक इलाका है, जो इधर भी 27 किलोमीटर लंबा है, इधर भी 27 किलोमीटर लंबा है, इधर भी 27 किलोमीटर लंबा है, इधर भी 27 किलोमीटर लंबा है। इसका मतलब ये स्क्वायर वाली बात की एक क्षेत्रफल है, उसका आपको इस RF से मानचित्र बनाना है। पहले किससे बनाना है, इससे बनाना भी। कोई भी क्षेत्र, ये काल्पनिक क्षेत्र है भी, वहां पे आपको दिया हुआ नहीं हुआ, दिया होगा तो तब तो आप भी कर लोगे, लेकिन वहां पर ये दिया होगा कि RF 1:27 लाख पे एक मानचित्र बना हुआ है, उसका 9 गुना वर्गीकरण करोगे तो नया RF क्या आएगा। अब नया RF अपन पहले तो निकाल लेते थे 1:3 लाख, वो नहीं आएगा। अब देखो क्या आएगा कि आप 1 इस पे बना रहे हो तो 27 किलोमीटर के लिए कितनी सेंटीमीटर का खींचोगे 1, इसके लिए 1 खींचोगे ना, तो इसके लिए भी क्या खींचोगे 1, इसके लिए भी और इसके लिए भी 1। ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर आपने खींच लिया। आप इसको 9 गुना बढ़ाओगे
अब 9 गुना बढ़ाओगे तो मतलब इधर देखो, मतलब एक की जगह आपने 3 कर दिए और ये भी एक की जगह 3 कर दी, 9 गुना बढ़ गया ना। हाँ, उसकी तुलना में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए 9 गुना। इसका मतलब 3 सेंटीमीटर ये करोगे, 3 सेंटीमीटर ये करोगे और 3 सेंटीमीटर ये करोगे। ठीक है, तो अब नया आरोप क्या आएगा? 1:9 लाख, 1:9 लाख, क्योंकि 3 यदि देखा जाए तो एक रेखा तो 3 गुना ही बढ़ी है ना, एक रेखा तो 3 ही गुना बढ़ी है, क्षेत्रफल तो 9 गुना बढ़ गया, लेकिन एक रेखा 3 गुना ही बढ़ी है। तो आकार और क्षेत्रफल की बात है तो ये नियम लागू होगा। अब जैसे कि इससे तो वो बना था चित्र, अब ये चित्र बना हुआ है, इसका मतलब कि 3 से वो तो 1 सेंटीमीटर बराबर 27 लाख था, 27 किलोमीटर था, और ये 3 सेंटीमीटर बराबर 27 किलोमीटर है। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 9 किलोमीटर। इसका मतलब आरएफ 1:9 लाख, आरएफ 1:9 लाख, आरएफ 1:9 लाख। उदाहरण और लें इसी प्रकार का एक और ले लेते हैं। ये वर्गीकरण की बात आई थी, अब अपन लघुकरण पे ले लेते हैं। इसी चीज को अपन लघुकरण पे भी ले सकते हैं कि यह आरएफ 1:3 लाख पर एक मानचित्र बना हुआ है, आरएफ 1:3 लाख पर एक मानचित्र बना हुआ है, उसको 9 गुना वर्गीकरण करना है, 9 गुना वर्गीकरण। और एक मानचित्र बना हुआ है आरएफ 1:1 लाख पर, उसका 9 गुना लघुकरण। अब इधर देखो कि आरएफ 1:3 लाख पर एक मानचित्र बना हुआ जिसके क्षेत्रफल में 9 गुना वर्गीकरण करना है, 9 गुना वर्गीकरण करना है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसका 9 गुना लघुकरण करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। मान लिया कि आपके पास में एक 9 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल था, एक खेत है जो 9 किलोमीटर लंबा इधर है, 9 किलोमीटर इधर है, 9 किलोमीटर इधर है और 9 किलोमीटर ये है। आप आरएफ 1:3 लाख से मानचित्र बना रहे हो, आरएफ 1:3 लाख से आप मानचित्र बना रहे हो, तो 1 सेंटीमीटर कितने की खींचोगे? 3 किलोमीटर के लिए। तो 9 के लिए कितनी खींचोगे? 3 सेंटीमीटर। तो ये भी 3 खींचोगे, ये भी 3 खींचोगे, ये भी 3 खींचोगे, इससे ये चित्र बन गया। अब इससे बनाना है, इससे बनाओगे आरएफ 1:1 लाख से, तो उसके लिए ये कितनी खींचोगे? 9 सेमी, तो ये 3 सेमी था, तो ये 3 और ये 3। ठीक है, ये भी 3 है, तो ये 3 और ये 3, इसका मतलब ये 9 और ये 9। इसका मतलब जो पहले वाला था उससे कितना गुना बढ़ गया है? पहले वाले में तो एक ही खाना बना था, अब कितने खाने बढ़ गए? 9 बढ़ गए। इसका मतलब क्षेत्रफल स्क्वायर होगा, क्षेत्रफल में स्क्वायर की बात आएगी। तो यहां से देखो ये दिया हुआ, ये बनाना के लिए पूछेंगे तो 9 गुना लघुकरण है,
और RF 1:3 लाख दिया हुआ है, 9 गुना क्षेत्रफल का लघुकरण होगा। क्षेत्रफल की बात है, नहीं तो वो सेम हो जाए, पहले बात कर रहे थे वही है, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इधर देखो, ये क्वेश्चन भी दे रहे हैं कि एक चित्र दिया हुआ है, ए चित्र, उसमें ए और बी के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर, जो RF किस पे बना हुआ है, 1:2000 पे। और बी चित्र है, ए और बी के बीच में 2 सेंटीमीटर रेखा खींची हुई है, वो किस RF पे बना हुआ है, इस पे, RF 1:B पे। अब उनमें लाइन दी हुई होती है, पहली ए ऑप्शन दिया हुआ है कि ए चित्र, क्या हुआ, हाँ, मैं ए चित्र का RF या ए चित्र का मापक छोटा है, वह बी चित्र का मापक बड़ा है। पहली लाइन सही लिखी है या नहीं लिखी मैंने, भी ये RF, ये मापक छोटा है और ये मापक बड़ा है, सही है ना। दूसरी बी लाइन है, इसको मैं थोड़ा सा COD दे देता हूं, COD, चित्र ए में ए व बी के बीच धरातल पर दूरी 40 मीटर है। सी ऑप्शन, चित्र बी में सी व डी के बीच की धरातल पर दूरी 2 मीटर है। कौन सी इनमें से सही है या कौन सी गलत है? बी वाली सही है, ए वाली चौथा ऑप्शन डी दे दिया, उपयुक्त सभी सही है, तीनों ही सही है, तीनों ही सही है, इसमें तीनों ही सही है। देखो पहला, ये RF छोटा है और ये RF बड़ा है, ये लाइन तो सही आ गई ना, ये तो सही आ गई ना। अब देखो चित्र में ए है, उसमें ए है, उसमें ए व बी के बीच की दूरी 40 मीटर है। 40 मीटर मतलब RF 1:1 सेंटीमीटर कितने को प्रदर्शित करेगा? 2000 सेंटीमीटर को। तो 1 सेंटीमीटर कितने मीटर को करेगा? 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर 20 मीटर की बराबर है इस चित्र में। तो 2 सेंटीमीटर कितने की बराबर है? तो 40 ही तो लिखा है, 40 मीटर की बराबर है। इसका मतलब ए चित्र में के लिए लिखी गई बात सही है। बी चित्र में सी व डी के बीच की दूरी, धरातल की जो दूरी है वो 2 मीटर है। तो देखो 1 सेंटीमीटर बराबर 200 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 200 बटावा 100,
तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर। सॉरी, हाँ, यहाँ सही नहीं लिखा, 4 मीटर। हाँ हाँ, 4 मीटर। ये लिखने में मैं, ये 4 मीटर, या इसको 1 सेंटीमीटर लिख देते तो 2 आता। 4 मीटर। तो ये तीनों ही इस प्रकार सही होगा। चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी का दे देंगे। अब उसमें आपके जो क्वेश्चन बनाए हुए हैं उसमें लिखा हुआ है एक में, जैसे इन तीनों को एक साथ करके लिखा हुआ है, तीनों लाइन को एक साथ करके वहां पे लिखा हुआ है। ए ऑप्शन क्या लिखा है? ए ऑप्शन लिख दिया कि चित्र ए का मापक बड़ा है, वास्तव में क्या छोटा है, और चित्र बी का मापक बड़ा है। एक लाइन तो ये इसी में अभी पूरी नहीं हुई, तो एक लाइन में लिख रहे हैं कि ए चित्र का मापक बड़ा है और बी चित्र का मापक छोटा है, एवं ए व बी के बीच की दूरी धरातल पर 40 मीटर है और सी और डी के बीच की दूरी 4 मीटर है। ये लाइन लिख दी पूरी, लेकिन आधी लाइन गलत है, आधी सही है। दूसरी लाइन लिख दी, चित्र ए का मापक छोटा है एवं बी का मापक बड़ा है। चित्र ए में ए बी की बीच की दूरी 4 मीटर है एवं सी डी की दूरी 40 मीटर। यहां पर और उल्टा कर दिया, आधी लाइन सही है, आधी गलत हो गई। फिर तीसरी लाइन लिखेंगे कि माप चित्र ए का मापक छोटा है, बी का मापक बड़ा है, ए एवं बी के बीच की दूरी 4 मीटर है, सी एवं डी के बीच की दूरी 40 मीटर। इसका मतलब सारी लाइन पूरी गलत लिख दी। और डी लाइन लिखेंगे कि चित्र ए का मापक छोटा है, बी का मापक बड़ा है, चित्र ए में एक बी के बीच की दूरी 40 मीटर है एवं चित्र बी में सी डी के बीच की दूरी 4 मीटर है, तब वो जाके आंसर सही होगा। एक उदाहरण और ले लेते हैं इसी प्रकार का, फिर आगे बढ़ते हैं। चित्र एक्स आरब 1:1000, 2 सेंटीमीटर। चित्र वाई आरब 1:500, ए व बी के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। यहां ऑप्शन थोड़ा मैं अलग दे रहा हूं। चित्र एक्स का मापक चित्र y की तुलना में 2 गुना बड़ा है। बी ऑप्शन, चित्र x का मापक चित्र y की तुलना में 2 गुना छोटा है। 2 गुना या 1/2 है या आधा है, भी कोई भी ले, दुगुना है या 2 गुना छोटा, बात एक ही, भी आधा है, 1/2 है, 1/2 भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुलना में 1/2 है, तो इनमें कौन सी लाइन सही है? बी लाइन। एक्स चित्र है वाई की तुलना में छोटा है और वाई चित्र है ए की तुलना में बड़ा है। आरएफ इसका बड़ा है और इसका छोटा है। फिर वही
सी में, इसको सी और डी लिखें। एक्स चित्र में ए व बी के बीच की दूरी 20 मीटर है। सही है लाइन। चित्र एक्स में ए व बी के बीच की दूरी 20 मीटर है। सही है, क्योंकि भी 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 का भाग देंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, तो 2 बराबर कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। और डी लिख देंगे, वाई चित्र में सी व डी के बीच की दूरी कितने मीटर है? 10 मीटर। ये 10 मीटर है। तो अब कौन सा कथन गलत है? ए गलत है। भी इसको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब कौन सा? फोटोग्राफी में तो उस भी जो कैमरा होता है, जैसे मानो कैमरे में ये लेंस है, तो ये लेंस है और वो धरातल पे इतने क्षेत्र की फोटो ले रहा है। मान लिया कि धरातल पे वो 4 किलोमीटर की फोटो ले रहा है और उसके कैमरे में ये दूरी 5 सेंटीमीटर की है। कैमरे में ये दूरी तो 5 सेंटीमीटर की है, ऊपर से ले रहे हैं, और नीचे ये धरातल पे कितने किलोमीटर को ले रहा है। तो इसका मतलब उसमें आरएफ क्या सेट होगा? उसमें 5 सेंटीमीटर बराबर 4 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 4 इंटू 1,00,000 बटावा 5। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 80,000, 80,000 सेंटीमीटर। तो आरएफ 1:80,000 हो गया। और उदाहरण ले लेते हैं कि एक कैमरे से फोटो ली गई, उस कैमरे का जो लेंस की लंबाई है या रेखा है वो 10 सेंटीमीटर है, और वो धरातल के कितने क्षेत्र को कवर कर रही है? जैसे 20 किलोमीटर को कवर कर रही है। ऊपर आप हेलीकॉप्टर में एक कैमरा सेट है आपके एरोप्लेन में, उससे आप फोटोग्राफी कर रहे हो। उस फोटोग्राफी वाले कैमरे में मानो कि 10 सेंटीमीटर की दूरी का चित्र था, लेकिन वो नीचे जाके फैल रहा है, तो वो एक साथ कितने किलोमीटर को कवर कर रहा है? कवर कर रहा है 20 किलोमीटर को। इसका मतलब उस कैमरे का मापक क्या सेट किया हुआ है, उस कैमरे में क्या आरएफ सेट किया हुआ है। तो इसका मतलब 10 सेंटीमीटर बराबर 20 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 20 इंटू 1,00,000 बटावा 10, तो ये 2। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 2,00,000 सेंटीमीटर, और इसको आरएफ में लिख सकते हो, आरएफ 1:2,00,000। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नहीं तो आगे बढ़े। अब अपना आगे है, क्या टाइम हुआ है? हो गया टाइम? तो आज तो कुछ पता। सरल रेखीय मापनी पढ़ लेते हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा। आलेखी मापनी, आलेखी मापनी के प्रकार कौन कौन से हैं? आलेखी या रेखीय मापनी के जो प्रकार है उसमें अपने को पढ़ना है सरल रेखीय, दूसरा कर्णवत, और तीसरा तुलनात्मक। तुलनात्मक में अपन पढ़ेंगे, जैसे तुलनात्मक में
वैसे एक ही होता है, लेकिन कुछ किताबों के आधार पे या कुछ यानी उसको अलग अलग दे रहे हैं कि उसमें किस चीज की तुलना कर रहे हो। अलग अलग जो इकाई है या मात्रक है उनकी तुलना, अलग अलग मात्रकों की तुलना। जैसे 1 फीट कितने सेंटीमीटर के बराबर है, या तुलना की जाती है। रूस में सन इकाई, रूस में वस्टर्ड इकाई चलती है, अपने इंडिया में मैट्रिक चलती है, तो अपन उसमें देखते हैं कि वहां की कोई इकाई और अपने किस इकाई के लगभग समान आ रही है। उस चीज की तुलना करने के लिए क्या करते हैं, तुलनात्मक मापने। तो उसमें अलग अलग मात्रकों की तुलना कर सकते हैं, जैसे मैट्रिक प्रणाली और अंग्रेज प्रणाली में तुलना कर सकते हैं। फिर दूसरा समय मापनी, जिसमें एक और समय दिया होता है, 100 यूनिट में दूरी दी होती है। एक साइड में समय दिया होता है और एक समय साइड में दूरी दी। फिर है परिक्रमण मापनी। परिक्रमण मापनी की एक टायर है, उस चारों ओर वो कितने चक्कर लगाएगा तो इतनी दूरी तय कर लेगा, या उसने 50 चक्कर लगाए तो यहां से कहां पहुंच गया, तो उसमें भी अपन देखेंगे कि वो किसमें आएगा। एक साइड में उसके टायर के परिक्रमण लिखे होंगे, एक साइड में दूरी लिखी हुई होगी कि इतने चक्कर लगाएगा तो यहां तक पहुंच जाएगा, इतने चक्कर लगाएगा तो इस दूरी तक पहुंच जाएगा। तो वो क्या है, परिक्रमण। और एक होती है पदमाप। पदमाप जैसे अपने गांव के अंदर पुराने जो व्यक्ति है वो जमीन मापने में या दूरी मापने में कहते हैं ना, ये इतने पाउंडा है, ये इतनी दूरी है, इतने पदमाप है। ये पैरों से पर माप, गांव में खेलते हैं तो भी कोई ग्राउंड बनाते हैं तो पैर से माप के बनाते हैं, तो वो पदमाप होती है। तो उसमें एक साइड में पदमाप लिखा होता है, एक साइड में दूरी, कि ये जो पदमाप अपने पैर से मापा है वो धरातल की कितनी दूरी के बराबर है। तो पदमाप है वो एक जो पद की दूरी है वो लगभग 30 इंच मानी जाती है सामान्य तौर पे। जैसे एक गज अलग होता है, पद अलग होता है। जो पैर में लगभग पद की दूरी है वो 30 इंच मानी जाती है, और गज की दूरी है वो 36 मापी जाती है। तो ये अपन देखेंगे। फिर इसके बाद में है अपन अलग वर्नियर मापने भी पढ़ेंगे, और वर्नियर मापनी 2 प्रकार की होगी, वक्री, एक तो सरल रेखीय और एक वक्री वर्नियर। अभी तो एक कराएंगे तो खूब टाइम लगेगा, फिर कल ही देखेंगे अपन इनको।